सुमन की कहानी सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है। यह एक अधूरे सपने, भावनात्मक असुरक्षा और टूटे रिश्तों की गाथा है। वह एक साधारण महिला थी जिसने प्रेम और स्थायित्व की तलाश में विवेक के साथ संबंध बनाए। अपने विवाह में उसे जो संतुष्टि और सुरक्षा नहीं मिली, वह उसे विवेक के साथ महसूस करने लगी थी। हालांकि समाज और पारिवारिक बंधनों के बीच उसकी इच्छाओं का बोझ बढ़ता गया। सुमन के विवाहित जीवन की विफलता और विवेक के साथ उसके रिश्ते में उभरती जटिलताओं ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसकी उम्मीदें और विवेक की वास्तविकता आपस में टकराने लगी। सुमन का विवाह तकरार से भरा था, लेकिन वह फिर भी चाहती थी कि विवेक उसे वह स्थायित्व दे जो उसने राम आश्रय से नहीं पाया था। यह वही दबाव था जिसने विवेक को डर और निराशा के घेरे में ला खड़ा किया और अंततः उसकी हत्या का कारण बना। विवेक का यह कदम अचानक नहीं था। सुमन की ओर से किए गए दबाव और धमकियों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विवाह का प्रस्ताव और पैसों की मांग से उसकी जिंदगी उलझ गई थी। विवेक का दावा है कि वह इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। एक ऐसे समाज में जहां पुरुषों पर भी कई तरह के सामाजिक और व्यक्तिगत दबाव होते हैं, विवेक ने आखिरकार अपने गुस्से और असुरक्षा का ऐसा भयानक रूप चुना। प्रयागराज की यह घटना न केवल एक कानूनी मामला बनकर रह गई है, बल्कि समाज को भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही है। सुमन और विवेक के इस संबंध ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे समाज में वैवाहिक असफलताओं और प्रेम संबंधों में इतनी असुरक्षा और हिंसा हो चुकी है कि उनका अंत केवल तबाही में होता है? इस घटना ने यह भी उजागर किया कि प्रेम और विवाह के बंधनों में जबरदस्ती के चलते भावनात्मक असुरक्षा कितनी गहरी हो सकती है। सुमन के परिवार के लिए यह घटना एक अपूरणीय क्षति है। उनके लिए सुमन केवल एक बेटी, बहन और माँ नहीं थी, बल्कि वह उनकी उम्मीदों और सपनों का आधार थी। अब वे न्याय की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन साथ ही यह घटना उनके जीवन में एक गहरा घाव छोड़ गई है। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी भी इस घटना के पीछे के सभी पहलुओं का खुलासा होना बाकी है। पुलिस विवेक और सुमन के रिश्ते के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। क्या यह हत्या केवल पैसों और शादी के दबाव की वजह से हुई, या इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे हैं? पुलिस ने घटना के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है ताकि सुमन के परिवार को राहत मिल सके। इस मामले में संबंधित अन्य संभावनाओं की भी जांच की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विवेक को उसके अपराध की सज़ा मिले। यह घटना समाज के लिए एक कड़ा सबक है। रिश्तों में असुरक्षा, दबाव और गलतफहमियों से निपटने के तरीकों पर हमें गहराई से विचार करना होगा। प्रेम और विश्वास जब स्वार्थ और लालच की बुनियाद पर खड़ा होता है तो उसका अंत त्रासदी में हो सकता है। सुमन की मौत ने इस सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है कि रिश्तों की मजबूरी और दबाव में नहीं, बल्कि पारस्परिक समझ और सम्मान से जिया जाना चाहिए। इस घटना के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि इस तरह के घटनाओं के बारे में आपको इस चैनल से जानकारी देने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।